नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल ट्रेडिंग में। दरअसल में आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि फ्राइडे का मार्केट बहुत अच्छा था, बट अपने स्टॉक में कुछ तगड़ी पिटाई देखने को मिली है। उसके पीछे निकल के आए हैं मल्टीपल कारण। प्रमोटर्स की तरफ से कुछ मीटिंग्स बुलाई गई हैं, साथ साथ इनका जो ईयरली जो टर्नओवर होता है, कितना बिजनेस बढ़ा, कितना घटा, कहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन किया, उसकी सारी डिटेल निकल के आई है। और इसके अलावा अब आने वाले हैं Q1 के नंबर। तो Q1 के नंबर से पहले स्टॉक थोड़ा अभी इसी तरह के माहौल में ही काम करेगा जिस तरीके से अभी काम कर रहा है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज का मार्केट ठीक ठाक कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो तेजी बनी है निफ्टी 50 में दिखाई दी है, बैंक निफ्टी में दिखाई दी है, आईटी में और स्मॉल कैप में। बट अगर आप रियल में देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनमें तेजी थी, बट मैक्सिमम मार्केट में तेजी नहीं थी। पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे निफ्टी 50 में 250 पॉइंट्स की तेजी, बैंक निफ्टी में 327 पॉइंट और आईटी में 600 पॉइंट्स और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि 400 से भी ज़्यादा तेजी दिखाता हुआ देखा गया। स्टॉक है जो कि बीते दिनों में आप देख सकते हैं 11 से 12% तक की डाउन साइड दिखा चुका है। और लगभग लगभग स्टॉक ने 3 साल के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न दिखाए, 1 साल के अंदर तो खासकर 300% तक के रिटर्न। 30 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है जिससे हम जल्द से जल्द 500 गीगावाट का टारगेट अचीव कर पाए, जो कि अपने यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की तरफ से राज्यसभा में आज के दिन ये बड़ी खुशखबरी सुनाई गई कि 2030 तक हम 500 गीगावाट बहुत जल्द अचीव कर पाएंगे और उसके लिए जो अमाउंट बढ़ा के 30 लाख करोड़ कर दिया गया। 20,000 करोड़ के आसपास है जो कि इस समय बात कही गई है। और इसके अलावा करीबन 7 लाख करोड़ जो कि 10 ईयर में ऑलरेडी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में। तो आप अब सोच सकते हैं कि 7 लाख करोड़ वहां पे खर्च हुआ, अब यहाँ पे 23,000 करोड़ लगभग लगभग 2030 तक इन्वेस्टमेंट करने की बात कही जा रही। तो मतलब कि 2024 से लेके 2030 तक, मतलब 6 साल के अंदर बहुत तगड़ा अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट लगाने वाली है। पैसा लगाया जा रहा है, इस पैसे से जितनी भी कंपनी हैं मल्टीपल ऑर्डर आएंगे क्योंकि गवर्नमेंट इसी तरीके की स्कीम लेके आ रही है। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि इस बार के बजट में बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई हैं। पीएम सूर्या घर, पीएम कुसुम, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, बहुत सारे हैं जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट लॉन्च कर चुकी है। और खासकर पीएलआई स्कीम जो कि सोलर मॉड्यूल के लिए स्पेशल तरीके से लॉन्च करी गई है, जिसमें 1.6 लाख करोड़ है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग में आ चुके हैं। अगर हम बात करें आपका सोलर के बारे में, और गवर्नमेंट का ये इरादा है कि 2070 तक जीरो कार्बन अचीव कर पाए, जिसमें मिनिस्ट्री की तरफ से करीबन 24,000 करोड़ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बात कही गई थी, खासकर सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। और ये है लगभग लगभग 5 साल के लिए। और इसके लिए लेटर अवार्ड भी दिया गया है करीबन 48,337 मेगावाट पार्शली और फुली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल। तो आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट इस समय कितना सीरियस है। रिसेंटली कंपनी के बहुत अच्छे नंबर आते हुए भी देखे गए। इस समय करीबन 600 करोड़ के आसपास जो नंबर आए हैं प्रॉफिट वाले। और पिछले साल यही टाइम था जब कंपनी को करीबन 43 करोड़ का लॉस हुआ था। तो उसके बाद स्टॉक ने जो रैली दिखाई है, नंबर आते हुए देखे गए, मतलब कि Q2, Q3, Q4 और फिर Q1,
नंबर बहुत अच्छा है, उस भी पे स्टॉक का आने वाला टाइम बहुत अच्छा रह सकता है। अगर आप इसका पी लेवल देखेंगे तो काफी कम है। 2024 को ये लेटर जारी किया गया है। बहुत सारे बिजनेस में पार्ट लेती है। आप देख सकते हैं कि थर्मल पावर जनरेशन, सैंड माइनिंग, इसका आपका कैप्चर, कोल माइनिंग, हाइड्रो पावर जनरेशन एंड सीमेंट ग्राइंडिंग, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इनका जो कंट्रीब्यूशन है थर्मल पावर जनरेशन में है, सैंड माइनिंग में 11% है, इसके बाद आप क्रिएटिव कोल माइनिंग में 9%, हाइड्रो पावर जनरेशन में 4% के आसपास। तो ये टोटल टर्न अराउंड निकल के आया है कि कंपनी का बिजनेस कैसा रहा। कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से ये मीटिंग भी रखी गई है, एनुअल जर्नल मीटिंग, जो कि 29th एनुअल जर्नल मीटिंग है, और जिसमें बताया जा रहा है कि करीबन 27 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक इनके जो शेयर ट्रांसफर बुक है वो क्लोज रहने वाला है, और इनकी जो मीटिंग है जो कि 26 अगस्त 2024 को है, और ये सारा ऑनलाइन रहने वाला है। बात की जाए अगर बीएसई इंडिया कारोबार के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि 54% की डिलीवरी उठाई गई है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया, 18 रुपए का लो बनाया, 17 रुपए का क्लोजिंग दी, 17.53 पे 2% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देखिए कि करीबन स्टॉक 20 रुपए 21 रुपए के ऊपर निकलने में इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रही है, और रिसेंटली स्टॉक के जो 24 रुपए तक का हाई बनाने के बाद अब यहाँ पे जो है 18 से 20 रुपए के रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर इसका पी लेवल देखेंगे तो पी लेवल बहुत सस्ता है। यहाँ पे कुछ नंबर आते हुए देखे जा रहे हैं, खासकर डीआईएस के बारे में। अगर आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल, कैनरा बैंक, एलआईसी, इन सभी लोगों की होल्डिंग सेम बनी हुई है, बट यहाँ पे यूको बैंक और सेंट्रल बैंक इन्होंने मामूली से अपनी होल्डिंग कम करी हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है लगभग लगभग सेम है। आप देख सकते हैं मार्च से लेकर जून के बीच में। डीआईएस की तरफ से अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, पब्लिक के पास होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। आप देखिए 5147 से लेके 50.21, मतलब लगभग लगभग 1% के आसपास डाउन करी हुई है।